पॉलिटिशियंस के निशाने पर है गरीब मजबूर लोग। क्या है रॉनी का अगला मिशन? दोस्तों, आपने टाइगर श्रॉफ की सुपरहिट सीरीज बागी तो देखी ही होगी। इसके लगातार 3 पार्ट्स आ चुके हैं और अब फैंस को इंतजार है इसके 4th पार्ट का, यानी बागी 4 का। मेकर्स ने भी बागी 4 की मेकिंग को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड शो किया है और जल्द ही इस पर काम भी स्टार्ट हो जाएगा। बागी 4 की कहानी भी बागी की बाकी सीरीज की तरह ही रॉनी की लाइफ के इर्द गिर्द दिखाई जाएगी। तो क्या होगी बागी 4 की कहानी, चलिए हम बताते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है होम मिनिस्टर के ऑफिस से, जहां होम मिनिस्टर शिवकांत शाहू हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश राउत के साथ बैठा बातें कर रहा था। उनके बीच बातें हो रही थी कि अगर उन्हें अमेरिका और यूके की फार्म कंपनीज को अगर इंडिया में लाना है तो हमें कैंपेन करना ही होगा। कैंपेन के जरिए लोगों को लगेगा कि हम उनका मुफ्त इलाज करवा रहे हैं और बदले में हमें पाउंड्स और डॉलर्स में इन कंपनियों से पैसा मिलेगा। सो अलग शिवकांत शाहू पूछता है कितना दे रहे हैं ये, जिस पर प्रकाश राउत कहता है एक स्टेट का 20,000 करोड़। शिवकांत शाहू कहता है तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द इस डील को फाइनल करो। एक बार में अगर इतने पैसे हमारे पास आ गए तो हमें किसी पार्टी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अकेले ही अपने दम पर पार्टी खड़ी कर सकते हैं और सारे एमएलए भी खरीद सकते हैं। जिस पर प्रकाश राउत का असिस्टेंट कहता है पर अगर इन दवाइयों से किसी तरह का रिएक्शन हुआ तो जनता के सामने आपकी इमेज गिर जाएगी और लाखों लोगों की हेल्थ का सवाल भी है। जिस पर प्रकाश राउत कहता है तुझे क्या लगा हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई होगी। शिवकांत शाहू और प्रकाश राउत हंसते हुए उस असिस्टेंट को बताते हैं कि कल्याण और उधार दबे हुए लोगों का ही होता है, यानी ये कैंपेन भी उन्हीं के उधार के लिए होगा। असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों किस उधार की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद तो फॉरेन फार्मा कंपनीज को अपनी दवाइयां इंडिया में लीगल प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट कराने का था। शिवकांत शाहू ने हंसते हुए कहा लगता है अभी तेरे समझ में कुछ आया नहीं। हम इन कंपनीज के कैंपेन गांव देहातों में ही करवाएंगे, जिससे कि अगर किसी तरह की मुसीबत भी आए तो हम उसे आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। अगर लोग मरने लगे तो आराम से कोई भी भूत प्रेत या बीमारी की अफवाह फैला दो। उन गवारों को क्या ही समझ आएगा कि दवाइयों से भी कोई रिएक्शन होता है या नहीं। अब असिस्टेंट को यह बात समझ में आ गई। फिर हम देखते हैं कि रॉनी एक कमरे में अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपने बॉक्सिंग और एयर किक की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसे दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। वो बाहर जाता है और गेट खोलता है। सामने एक आदमी खड़ा था जो रॉनी को देखता है, राम राम कहते हुए अपने दांत दिखाने लगता है। रॉनी उसे इशारों से नीचे देखने को कहता है, जिस पर वो आदमी अपने आईब्रोज उठाते हुए मानो उसे पूछ रहा हो क्या। रॉनी फिर नीचे की तरफ इशारा करता है और वो आदमी फिर से इशारे में रॉनी से मानो पूछता है कि वो क्या कह रहा है। तो रॉनी फटकार लगाते हुए कहता है दांत ही दिखाओगे या फिर दूध भी दोगे। तब वो आदमी नीचे देखता है तो पाता है कि रॉनी के हाथ में पतीला था। वो आदमी कहता है माफ करना रॉनी भैया, हमें भी क्या है ना कि आपके जैसा मस्त हीरो वाला पर्सनालिटी चाहिए। आप हमारे हीरो हैं ना। हीरो क्या डोले हैं आपके, पूरे गांव में आपके जैसा सुंदर घटीला बदन किसी के पास नहीं। हम जब भी आपको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं और कहकर हंसने लगता है। तभी रॉनी को उसकी बातें सुनकर रियलाइज होता है कि उसने शर्ट नहीं पहनी हुई है और उस आदमी के कहने की ही देर थी कि रॉनी अपने हाथ से अपना शरीर ढकने लगता है। वो आदमी रॉनी का दूध वाला यानी मंगलू था। वो रॉनी को दूध का पतीला भर कर देता है पर रॉनी अपने हाथों से अपने शरीर को ढके हुए था, इसलिए वो कहता है कि मंगलू पतीला वहीं पर नीचे रख कर चला जाए। जिस पर मंगलू हंसते हुए कहता है क्या रॉनी भैया, आप तो लड़के लोग जैसा शर्माते हैं, हम तो आपके अपने ही हैं, हमसे क्या शर्माना। रॉनी भैया रॉनी कहता है हाँ ठीक है तू जा। जिस पर मंगलू फिर मुस्कुराते हुए रॉनी को राम राम कहता है और अपने साइकिल पर सवार होकर वहां से चला जाता है। रॉनी भी आसपास देखता है और जल्द से दूध का पतीला उठाकर अंदर ले जाता है। रॉनी अंदर जाते ही जल्दी से एक टी शर्ट डाल लेता है और कहने लगता है अजीब लोग हैं, पहले खुद ऐसी बातें करके अनकंफर्टेबल कर देते हैं और उल्टा सामने वाला का ही मजाक उड़ाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कभी अपनी जिंदगी में कोई लड़का ही ना देखा हो, ऐसे छील जैसी नजरों से देखते हैं।
कहते हुए रॉनी दूध का पतीला उबालने के लिए चढ़ा देता है। तभी उसे कॉल आता है कि और दूसरी तरफ से आवाज आती है, एनी प्रोग्रेस? इस तरफ से रॉनी कहता है, नो सर, बट आई विल सून फाइंड आउट। दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम्हें 1 महीना हो गया है मिशन पर गए हुए, पर अभी तक कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने नहीं आई। इफ यू कांट डू दिस जस्ट टेल मी। जिस पर रॉनी कहता है, आई विल सर्टनली फाइंड आउट सर, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओके, यू आर आर पोटेंशियल एंड रिलायबल सोल्जर, पर आई कैन ओनली गिव यू 1 वीक और यू हैव टू कम एम्प्टी हैंड। जिस पर रॉनी कहता है, आई विल नॉट सर, आई विल सर्टनली नॉट। जिस पर फोन कट हो जाता है और रॉनी फोन रख देता है। क्या थी रॉनी की असली पहचान? किसकी तलाश में था रॉनी? जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज।